नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शहडोल संभाग के समस्त रेलवे स्टेशनों से कोयले का परिवहन मालगाड़ियों के माध्यम से बदस्तूर जारी है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर रेलवे द्वारा समस्त यात्री गाड़ियों को रोक दिया गया, जिसको लेकर नाराज स्थानीय लोगों ने सहायक रेलवे प्रबंधक को रेलवे प्रबंधक बिलासपुर के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सोमवार की दोपहर स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शहडोल रेलवे स्टेशन परिसर स्थित सहायक रेल प्रबंधक कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन देते हुए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि विगत कई दिनों से देखा जा रहा है कि रेलवे के शहडोल स्टेशन से होकर जाने वाली यात्री गाड़ियों को रेलवे लाइन में सुधार कार्य का कारण बताए हुए आंशिक या पूर्ण निरस्त करने की प्रथा बना दी गई है, जबकि मालगाड़ियों का संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रखा जाता है। इसके साथ साथ बिलासपुर कटनी सेक्शन में यात्री गाड़ियों को प्रायः सिंहपुर, बंधवा बारा, झलवारा, न्यू कटनी रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक रूप से रोककर मालगाड़ियों का संचालन जारी रखा जाता है, जिससे यात्रियों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सहायक रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या से अवगत कराते हुए प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विभाग को रेल यात्रियों की समस्याओं को कठिनाइयों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि किसी रेल लाइन के किसी भाग सेक्शन पर यात्री गाड़ियों का संचालन रोक दिया जाता है तो इस भाग पर मालगाड़ियों का संचालन कैसे जारी रखा जाता है। वर्तमान समय में बिलासपुर कटनी के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों के लिए रेल विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा और प्रायः मनमाने ढंग से इस सेक्शन की गाड़ियों को निरस्त कर दी जा रही। साथ ही बताया कि रेल प्रशासन के इस जन विरोधी क्रियाकलाप से शहडोल की जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। अतः अनुरोध है कि कटनी बिलासपुर के मध्य शहडोल से होकर चलने वाली निरस्त की गई समस्त यात्री गाड़ी को 30 सितंबर 2023 के पूर्व ही पहले के भांति समय पर चलाने का आदेश जारी करने एवं भविष्य में किसी भी यात्री गाड़ी को निरस्त नहीं करने का आग्रह है। यदि रेल प्रशासन द्वारा जनता के इस अनुरोध को नहीं माना जाता है तो जनता आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसके लिए रेल प्रशासन की पूर्णतः जिम्मेदार होगा। काफ़ी दिनों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं शहडोल में कि रेलवे की जब इच्छा होती है तब किसी न किसी मेंटेनेंस के नाम पर रेलवे ट्रैक में यात्री गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया जाता है और हर बार ये बताया जाता है कि मेंटेनेंस चल रहा है, तीसरी लाइन चल रही है, यात्री गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं, लेकिन मालगाड़ियों का परिचालन लगातार चालू रहता है, मालगाड़ियां कभी बंद नहीं होती। तो हमारी ये मांग थी कि यदि रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम चालू है या तीसरी लाइन का काम चालू है तो मालगाड़ियाँ क्यों चल रही हैं? यदि मालगाड़ियाँ चल रही हैं तो यात्री गाड़ियाँ भी चलना चाहिए। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि ये जो भर्रेशाही चल रही है लगातार कि जब रेलवे की इच्छा होगी यात्री गाड़ियाँ बंद कर दी जाएंगी, तो हमने ये मांग रखी है कि जो यात्री गाड़ियाँ बंद की गई हैं उनका परिचालन पुनः चालू किया जाए और यदि एक निश्चित समय के अंदर यदि रेलवे प्रशासन हमारी इन मांगों को, जो आम जनता की मांगे हैं, यदि नहीं मानता है तो निसंदेह जन आंदोलन होगा और उसकी संपूर्ण जवाबदारी रेलवे प्रशासन की। दिक्कतें आ रही हैं ट्रेन बंद होने से लोगों का पूरा आवागमन बंद है, चूँकि शहडोल से रेलवे के अलावा और कोई बाहर जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं, ना तो यहाँ कोई हवाई सुविधा है, केवल रेल सुविधा है। यहाँ पूरा ये आदिवासी अंचल है, सारे आदिवासी अंचल के लोगों को रेलवे सुविधा ही चाहे उनके मेडिकल संबंधी काम हो या अन्य कोई भी काम हो, जिन कामों से उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो केवल रेलवे ही एक सुविधा है। यदि वो सुविधा भी बंद हो जाती है तो फिर यहाँ का आदमी जाए तो कैसे जाए, कहाँ जाए? सबसे बड़ी समस्या तो यही। क्या नाम है आपका? मेरा गणेश प्रताप सिंह। लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। मालगाड़ियाँ चालू हैं और रेलगाड़ियाँ, सारी यात्री गाड़ियाँ बंद हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। आम जनता इसी का ज्ञापन देने आए थे कि उसे तुरंत से तुरंत चालू किया जाए और मालगाड़ियों को भी बंद करके जो भी आपके ट्रैक का काम चल रहा है उसे स्पीड से किया जाए ताकि हम लोगों को सुविधाएं मिल पाए। क्या आश्वासन मिला अभी आपको? अभी उन्होंने आश्वासन दिया है, ठीक है, हम बहुत जल्द से जल्द आपका करते हैं और हम लोगों ने जन आंदोलन के लिए भी कहा है कि हम जन आंदोलन करेंगे जिसकी जवाबदारी आपकी होगी। कब करेंगे आप? अब अगर ये नहीं करेंगे तो इसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है और उसमें इनके अधिकारी भी आ रहे हैं तो उनको भी एक ज्ञापन देंगे। अगर सोल्यूशन नहीं आता है तो इस चुनाव के पहले शहर में एक बढ़िया आंदोलन होगा जिसे याद करेंगे लोग, जैसे बिलासपुर लोग आज याद करते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप अग्रवाल। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।